दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को कांटों का ताज पहनना है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला बस अब कुछ घंटों की बात है, पर जो भी बीजेपी से सीएम की कुर्सी पर बैठेगा उसके सामने समस्याओं का अंबार होगा और अधिकारों का सीमित दायरा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का अगला सीएम दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। आपको 5 सबसे बड़ी चुनौतियां बताते हैं जो दिल्ली के नए सीएम के सामने आने वाली हैं। पहली चुनौती, एलजी बड़ा या दिल्ली का सीएम। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एलजी और दिल्ली सरकार में तनाव चरम पर था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एलजी वीके सक्सेना अब भी दिल्ली सरकार पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कानूनी रूप से दिल्ली का उपराज्यपाल अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार से बहुत पावरफुल हो चुका है। लीगल रूप से ज्यादा ताकतवर होकर भी क्या उपराज्यपाल दिल्ली के शासन प्रशासन के साथ नरम रुख अख्तियार करेंगे। यमुना की सफाई का काम दिल्ली सरकार के गठन से पहले ही शुरू करके वीके सक्सेना ने यह जता दिया है कि वो अपना महत्व कम करने वाले नहीं हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन भी यही चाहेगा कि सीएम के रूप में चुना गया व्यक्ति एलजी के प्रभाव में रहकर काम ना करे। दिल्ली में जनता की तरफ से चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति, तबादला या तैनाती का अधिकार नहीं है। अब देखना होगा कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने एलजी बड़ी चुनौती बने हुए थे, वैसे ही क्या अब भी एलजी उतने ही पावरफुल रहेंगे। दूसरी समस्या, घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का संकल्प लिया है। मुश्किल ये है कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार कई योजनाओं को लागू करने में परेशानी महसूस कर रही है, लेकिन दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन जैसे तैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा कर पा रही थी। अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का भी वादा किया है। इसके अलावा ओपीडी सुविधाएं और लैब टेस्ट भी मुफ्त करने का वादा किया गया था। ये सब पूरा हो पाता है या नहीं, ये देखना होगा। तीसरी चुनौती, आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद है। बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पकड़ बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे तो बीजेपी के खिलाफ उनके विरोध का लेवल बहुत हाई होता था। अब तो वो विपक्ष में हैं, इसलिए उनकी बोली और तीखी हो जाएगी। विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का संख्या बल और बाहर आम आदमी पार्टी की सधी हुई तैयारी से बीजेपी सरकार के लिए निपटना आसान नहीं होगा। चौथी चुनौती, एमसीडी पर नियंत्रण अब भी आम आदमी पार्टी के पास है। एमसीडी फिलहाल आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में है। रोजमर्रा की जिन समस्याओं से आम लोगों का हर दिन आमना सामना होता है, उनके निवारण का काम एमसीडी के पास है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का सहयोग तो मिलने से रहा। केंद्र के पास 2 विकल्प होगा, पहला वो एमसीडी भंग करे और नए चुनाव कराए, और दूसरा आयुक्तों के जरिए निगम चलाए। जाहिर है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। पांचवी और सबसे अहम चुनौती, दिल्ली की जर्जर तस्वीर को बदलना। दिल्ली की सड़कें जर्जर हैं, कूड़े के पहाड़ लगे पड़े हैं, नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही हैं। झुग्गियों में ही नहीं, घनी बस्तियों में भी जीना दुश्वार है। गर्मी आते ही पानी और बिजली की किल्लत सामने आने वाली है। इन सारी समस्याओं को एक साथ हल करना आसान नहीं होगा। गर्मी के खत्म होते ही बरसात शुरू होगी। थोड़ी ही बरसात में मोहल्लों के डूब जाने से बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। जाहिर है कि एमसीडी, केंद्र सरकार और एलजी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर चलने के लिए नई सरकार के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी।